दोजक में जाओगे। ये अल्लाह ने बोला कुरान में कि अगर पूजने के लायक है तो अल्लाह ही है। तो फिर अल्लाह ही हुक्म दे रहा है शैतान को कि तू इसको बंदगी कर। भाई एक ही आदमी दो चीजें बोल रहा है तो गड़बड़ कहाँ पे है? शैतान से बड़ा भगत कोई नहीं है जिसने अल्लाह की बात को पूरा माना, और इतना माना कि अल्लाह की बात को ही नहीं माना कि किसी और को सजदा करूं। यानी पति पत्नी को कह रहा है कि बस तेरा पति मैं ही हूं, किसी और की तरफ देखना मत, और फिर वही कह रहा है कि चल पड़ोसी के पास चला जा, चली जा। अब वो कह रही है नहीं तेरे अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब बताओ शैतान कैसे हुआ? उसको शैतान 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 बना दिया लोगों ने। शैतान कैसे हुआ वो? उससे बड़ा भगत नहीं हुआ कोई भी। लेकिन वो लॉजिक था उसके बीच में। उस बुत को क्यों पुजवाना चाहा अल्लाह ने, ये कोई नहीं जान पा। क्योंकि अल्लाह ने कोड लगा रखा था वहां के कि अगर तू मुझको पाना चाहता है इस बुत में ही मिलेगा तुझे। इस मुर्दे को जीवित कर रखा है मैंने अपनी शक्ति के द्वारा। अगर तू अल्लाह को पाना चाहता है तो इसको सजदा कर, क्योंकि यही तुझे बताएगा कि अल्लाह कैसे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का अंश इसी में है। आत्मा जो है मूल, उसके ऊपर वो शब्द रूप में बैठा हुआ है वो। अब तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? तुम नीचे ढूंढ रहे हो, और वो कहाँ है? वो सबसे ऊपर है। तो बाबा नानक भी कहते हैं कि प्रभु का सिमरण सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरण सबसे ऊंचा है। तो इसी घट में है, लेकिन सबसे ऊपर बैठा है और सारी दुनिया नीचे ढूंढ रही है। बस यही भेद है, इसी को जानना है। कोई नाभि में ढूंढ रहा है, कोई गले में ढूंढ रहा है, कोई तिलकुटी में ढूंढ रहा है। तो जबकि उसने तो सात भी नहीं बनाए, वो सात भी कल्पना के द्वारा हमने ही बनाए हुए हैं। वो तो कोड लगा है ना, अल्लाह ने थोड़ी नहीं बनाया है कुछ। अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया भाई, ये सारा सुरती का खेल है, सूरत बनाती है। अभी तुम सो जाओ, अभी नई कल्पना बना के एक नया वर्ड बना दो तुम, और फिर उसी में भटकोगे कैसे जैसे तुम भटक रहे हो। मतलब जब मैंने आपके सत्संग सुने तो उसमें सत्संग सुन के मुझे ये समझ आया कि ये अमेरिका, ईरान, ये सब हमने कल्पना में तैयार कर रखा है। इवन हमारी बेटी भी मेरे सपने का ही एक भाई, तुम्हारी बेटी ये है, तुम्हारी बीवी ये है, सपने में तुम्हारी बीवी भी चेंज हो जाएगी, तुम्हारी बेटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब ये सब अपने सपने में तुम बीवी बेटी किसी और को मान रहे हो, सपना टूटा, फिर ये बात आ गई तुम्हारी बीवी बेटी। सब कल्पनाओं का खेल है। तो अब जो सपने में गुरुजी आप आए, हाँ ये बात बनी। ये जो आप आए गुरुजी अब यहाँ से निकालने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये जो अब ये तो सपने से बाहर से आ गए ना, बिल्कुल बाहर ये से आए हैं। ये वो गुरु आ गया जो देख रहा है कि ये हजारों सालों से कई जन्मों से सपनों में सोया हुआ है। तो वो सपने में एंटर करके गुरु रूप में तुम्हें सपने से बाहर निकालने आया, वो गुरु रूप में एंटर कर गए। बिल्कुल और हम यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान विश्व युद्ध यहाँ हम ही करवा रहे हैं, अपनी कल्पनाओं से हम ही करवा रहे हैं सब कुछ। आपे अगन लगाए के आपे जरबर जाए। बांस का उदाहरण दिया कबीर साहब ने जीव के लिए कि जीव खुद ही सब कुछ उत्पन्न करके खुद ही उसमें मर रहा है, उलझ रहा है। जैसे जंगल में बांस होते हैं, उसमें कोई आग लगाने नहीं जाता, वो बांस हवा चलती है आपस में रगड़ने लग जाते हैं, आपस में रगड़ रगड़ के आपे अगन लगाए के और आप ही जरबर जाए। अच्छा, खुद ही राग हो जाता है बेचारा, ना कोई मिट्टी लगाने गया वहां पे। इसी प्रकार हम अपनी ही कल्पनाओं में उलझे हुए हैं, अपनी कल्पनाओं में ही भस्म हो जाते हैं। ये कल्पनाओं की दौड़ है, ये सारी दौड़ते रहो। इसी को काल बोला, काल काल सब कोई कहे काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना ये काल कहा वैसे। बिल्कुल यही काल है, कल्पना ही काल और है। कोई हवा में नहीं आएगा उड़ता वो, कोई काल आएगा तुम्हें खा जाएगा। जबकि यहाँ लोग काल किसी आदमी व्यक्ति विशेष को बना के बैठ गए हैं काल, और कहते हैं कि गीता में काल प्रकट हुआ। गीता में तो विराट रूप था उसका, हजारों लाखों बंदे आगे सामने, उसमें से काल कौन है भाई? एक पे उंगली रखो ना कि काल है। आप विराट में देखो कितने विराट रूप है, उसमें क्या बोला गया? ये मेरा विश्व रूप है। यानी जितने भी आदमी दिख रहे हैं ये सब काल का ही रूप है, और इन सब को मिला के हे अर्जुन मैं महाकाल हूं। जैसे फौज और फौजी, फौजी को जब हम कहते हैं तो फौजी क्या होता है? एक बंदूकधारी होता है, और जब हम कहते हैं फौज तो सारे फौजी आ जाते हैं उसके अंदर। इसी प्रकार जब हम एक का काल कहते हैं, जैसे राम रावण का काल, कंस का काल कृष्ण, ठीक है। तो हम जब एक पर्टिकुलर को लेके चलते हैं तो वो एक छोटा सा काल है समझ लो। जब ये सारे काल खड़े हो गए तब वही महाकाल बन गया। एक दूसरे को मार रहे हैं सारे, वही महाकाल है, और उसके आगे कोई टिक नहीं सकता।
वो कह रहा है एक पल में सृष्टि बनाता हूँ अनंतों, एक पल में मिटाता हूँ। देखो कितनी सृष्टियां बन रही हैं, हॉस्पिटल जाके देखो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और देखो कितनों को मार रहा है, एक ही पल में कितनों को मार रहा है। उसी हॉस्पिटल में आ मौत भी ही रहे नहीं हो हैं रही है। मतलब बात सिर्फ और इतनी है खत्म कि भी सपने है। से जागना है। बस, और कैसे जागोगे? अलार्म से। अलार्म से वो जागना। अलार्म ढूंढना है कहाँ पे है, जहाँ पे वो अलार्म यानी वो आवाज आ रही है, वो शब्द गुरु की आवाज आ रही है, वही तुम्हें सपने से बाहर निकाल सकती, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं जो बाहर निकाल सके। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। चलो नाम दीक्षा कर देते हैं, उसके बाद निकलना है मैंने।